नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे ग्रहों के आपसी संबंध के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे राजयोग हैं जिसका विचार ग्रहों के आपसी संबंध के ऊपर ही किया जाता है। ग्रह योग कारक हो और उनका आपस में संबंध बन रहा हो तो ये राजयोग है। वहीं ग्रह अगर अशुभ भाव के स्वामी हो तो ये कहीं ना कहीं दुर्योग का निर्माण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 4 प्रकार से ग्रहों के आपसी संबंध के बारे में बताया गया है। पहला है राशि संबंध। ये सबसे श्रेष्ठ संबंध ग्रहों का माना गया है, यानी ग्रह शुभ भाव के स्वामी हो और अपना राशि परिवर्तन कर रहा हो। जैसे नवम भाव के स्वामी दसम भाव में और दसम भाव के स्वामी नवम भाव में आकर के बैठ जाए तो इसे राशि परिवर्तन कहा गया है। इसमें यह अवश्य देखना चाहिए कि केंद्र और त्रिकोण का जो राशि परिवर्तन है वो शुभ माना गया है। जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र भाव कहा गया है और पंचम और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा गया है। यानी केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में आ जाए और त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र में आकर के बैठ जाए तो ये परिवर्तन विशेष शुभ माना गया। इसे केंद्र त्रिकोण परिवर्तन राजयोग भी कहा गया, लक्ष्मी नारायण योग भी इसे कहते हैं। वहीं 6, 8, 12 जिसको अशुभ भाव कहा गया है, इन तीनों भाव का परिवर्तन आपस में ही हो तो ये शुभ माना गया, परंतु इन तीनों भाव के स्वामी का परिवर्तन केंद्र या त्रिकोण से हो जाए तो वो अशुभ माना गया है। दूसरा है दृष्टि संबंध। कुंडली में योग कारक ग्रह का परस्पर दृष्टि हो तो ये भी शुभ है। शुभ ग्रहों का दृष्टि शुभ भाव के ऊपर या शुभ ग्रहों के ऊपर हो जाए तो ये भी आपसी संबंध को दर्शाता है। तीसरा है भाव और भावेश से संबंध, यानी जन्म कुंडली में ग्रह किसी ग्रह के राशि में हो और उस राशि स्वामी के ऊपर दृष्टि भी हो, यानी भाव और भावेश दोनों से वो ग्रह संबंध बना रहा हो। जैसे मेष लग्न के कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं। जन्म कुंडली में कोई ग्रह हो जो चतुर्थ भाव को भी देख रहा हो और चंद्रमा के ऊपर भी उसकी दृष्टि हो तो ये भी एक प्रकार का आपसी संबंध ही माना गया है। चौथा है ग्रहों की युति। एक ही राशि में 2 ग्रह एक साथ हो तो ये युति संबंध हुआ। जैसे चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होने से गजकेसरी राजयोग का निर्माण करता है। तो युति में ये अवश्य ध्यान दें कि किस ग्रह के साथ में कौन से ग्रहों का युति हो रहा है। अगर जन्म कुंडली में 2 योग कारक ग्रहों की युति है तो वो शुभ है, और वहीं अगर अशुभ भाव के स्वामी में युति होने से वो अशुभ भी माना गया है। जैसे चंद्रमा और शनि का युति हो जाए तो इसको विष दोष कहते हैं, ये अच्छा नहीं माना गया। ग्रहों का आपसी संबंध राजयोग तो बनाता ही है, परंतु आपसी संबंध अशुभ भाव और अशुभ ग्रहों के साथ में हो जाए तो ये दुर्योग का भी निर्माण करता है। अब इसका फलादेश किस प्रकार किया जाए, तो अगर शुभ राजयोग का निर्माण हो रहा हो तो दशा अंतर दशा में ये अच्छे फल प्रदान करते हैं। जैसे चारों जो संबंध बताया गया है इसमें चंद्रमा और बृहस्पति या चंद्रमा या मंगल का संबंध हो जाए तो चंद्रमा के महादशा में अगर मंगल का अंतरदशा आएगा तो उस समय में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, या मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए तो वो अच्छा फल करेगा। अगर ग्रह का अशुभ भाव या अशुभ ग्रहों के साथ संबंध हो जाए तो उस दशा अंतरदशा में अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। जैसे चंद्रमा और शनि की युति या चंद्रमा और राहु की युति हो जाए तो इस अवस्था में चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा के साथ इन ग्रहों के अंतरदशा में अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। तो जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह का आपसी संबंध बन रहा हो तो आपके लिए ये विशेष शुभ रहेगा। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में ग्रहों के आपसी संबंध को देख करके ही फलादेश करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।